नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुदवाल आप लोगों का वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं मूलाधार चक्र के बारे में। मूलाधार चक्र पहला चक्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है। जितनी इंपॉर्टेंस सहस्त्रार चक्र की है और उतनी ही इंपॉर्टेंस है मूलाधार चक्र की। तो आज हम जानेंगे मूलाधार चक्र से हमें क्या बेनिफिट होने वाले हैं, क्या फायदे होने वाले हैं, और मूलाधार चक्र अगर आपका एक्टिवेट होता है तो क्या परिवर्तन होंगे आपके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मूलाधार चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है। और सीधी सी बात अगर हम समझने की कोशिश करें तो इस शब्द को आप पकड़िए, मूलाधार, मूल आधार, यानी कि किसी भी बिल्डिंग, किसी भी निर्माण की नींव की ईंट, यानी उसका बेस। अगर किसी भी बिल्डिंग का बेस स्ट्रांग है तो आप उस पर जो बिल्डिंग खड़ी करेंगे वो लंबे समय तक रहेगी, लंबे समय तक टिकेगी और उतनी ही स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी। और मूल शब्द भी जड़ से जुड़ा हुआ है। जिस वृक्ष की जड़ें बहुत गहराई तक होती है, स्ट्रांग होती है, वो वृक्ष उतना ही विराट होता है, उतना ही बड़ा होता है। तो यहाँ पर मूलाधार चक्र जो है वो इसी तरह से जुड़ा हुआ है, मूल यानी आधार से। अगर आपने डायरेक्टली कोई दूसरा चक्र एक्टिव करने की कोशिश करी, जैसे बहुत सी क्रियाएं हैं जिससे आप आज्ञा चक्र एक्टिव कर सकते हैं और भी चक्र एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन वहां तक डायरेक्ट जाने पर अगर आपको पावर मिल भी गई तो उस पावर का आप कभी भी सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मूलाधार क्लियर नहीं है, बेस क्लियर नहीं है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप ही आपको चक्र क्लियर करने हैं और मेडिटेशन से ही वो संभव है, मेडिटेशन क्रिया के द्वारा ही संभव है। जैसे त्राटक क्रिया है, उसके द्वारा अगर आप आज्ञा चक्र ओपन करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है आपको पावर्स मिल जाए, आपके अंदर वो एबिलिटी आ जाए, लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं रुकने वाली है, क्योंकि एक ऊर्जा एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही टिक सकती है। और स्वस्थ जो शरीर का निर्माण होता है वो मूलाधार चक्र से ही संभव है। मूलाधार चक्र सबसे पहले हमें शारीरिक रूप से स्ट्रांग करता है और उसके साथ साथ और भी बहुत से परिवर्तन हमारे अंदर आते हैं। देखिए, अगर आपको सहस्त्रार चक्र तक पहुंचना है तो समय जरूर लगेगा, वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट ही कोशिश करें कि भाई मुझे तो सहस्त्रार तक पहुंचना है। ये कोई दौड़ नहीं है। इट इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट इज ए जर्नी। आपको चलते जाना है, चक्रों को आपको एक्टिव करते जाना है, और जो चक्रों से आपको फायदे मिल रहे हैं, बेनिफिट मिल रहे हैं, उसका आपको आनंद लेना है। वक्त जो है, समय जो है, उसके अनुसार आपको चलना है, धीरे धीरे आपको चलना है। ना तो आपको रुकना है, ना आपको दौड़ना है, बस आपको चलना है। और जो भी आपके चक्र एक्टिवेट होते हैं, उनसे जो आपको पावर्स मिलती है, उनसे जो आपको अनुभूतियां होती है, उसका आपको आनंद लेना है। तो मूलाधार चक्र जो है, उपनिषदों में इसकी रचना बताई गई है कि 4 पंखुड़ियों वाला ये चक्र है। लंब इसका शब्द है, रेड कलर का ये चक्र है। और हमारे बॉडी के अंदर जो रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी के अंदर कॉक्सिक्स नामक जो हड्डी है सबसे एंड वाली, वहां पर मौजूद है हमारे मूलाधार चक्र। और मूलाधार चक्र 2 ग्रंथियों को भी कंट्रोल करता है, और वो ग्रंथियां सीधी जुड़ी हुई है हमारे जननांगों से। यानी कि जो नए जीवन की शुरुआत होती है, बच्चों का जो जन्म होता है, तो उसके लिए जो ग्रंथियां जरूरी है, जो हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, वो कंट्रोल करता है मूलाधार चक्र। और वो है ओवरसीज और टेस्टिस। और इन दोनों ग्रंथियों को, क्योंकि ये मेल फीमेल में अलग अलग होती है, लेकिन इन दोनों ग्रंथियों को एक कॉमन नाम दिया है जो है गॉनेड। अगर किसी के बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका अगर मूलाधार चक्र क्लियर होगा तो ये प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये उसी ग्रंथि को कंट्रोल करता है जिससे नए जीवन की शुरुआत होती है, यानी जननांगों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा अगर मूलाधार चक्र आपका एक्टिवेट होता है, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है मेडिटेशन से, और मूलाधार चक्र अगर आपका एक्टिवेट होता है, तो कुछ परिवर्तन आपके अंदर आएंगे, कुछ परिवर्तन आप फील करेंगे। और वो जो परिवर्तन है उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका ये चक्र एक्टिव हो रहा है या एक्टिव हो चुका है। सबसे पहला आपको शारीरिक परिवर्तन जो मिलेगा वो काम वासना से रिलेटेड मिलेगा। अगर इससे रिलेटेड आपके ब्रेन के अंदर अति है तो वो बैलेंस में आएगी, और बिल्कुल अगर ये चीज नहीं है तो वो भी उच्च अवस्था में आएगी, यानी आपको बैलेंस पोजीशन में ये चक्र लाकर स्थिर कर देगा। इसके अलावा मानसिक रूप से अगर आप बात करें तो आप स्थिर हो जाएंगे, स्थिर अवस्था में आ जाएंगे। एक आपके अंदर जो एक्साइटमेंट है कि मुझे बहुत ज्यादा पैसा चाहिए या मुझे बिल्कुल ही नहीं चाहिए, तो उन दोनों चीजों से भी आप बैलेंस पोजीशन के आएंगे, बैलेंस पोजीशन में आएंगे, यानी मिड पोजीशन के अंदर आ जाएंगे।
और इसके साथ साथ एक डर, जो आपके अंदर डर विद्यमान है कि आपको किसी भी चीज से डर है, कुछ चीज खोने का डर है या फिर कोई चीज आपको ना मिले उस चीज का डर है, वो डर बिल्कुल आपके अंदर से समाप्त हो जाएगा। डर बिल्कुल बहुत दूर दूर तक आपसे दूर चला जाएगा, आपके आसपास कहीं भी नजर आने वाला नहीं है। तो आपके अंदर जो डर है, डर से रिलेटेड जो फीलिंग्स है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और भावनाओं से रिलेटेड जो आपके अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, ज्यादा आप इमोशंस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गहराइयों में चले जाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी आप बैलेंस पोजीशन के अंदर आएंगे। जो भावनाएं हैं आपकी, वो आपके कंट्रोल के अंदर होगी। तो कुछ इस तरह के परिवर्तन मेडिटेशन जब आप करते हैं, कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है और जब हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है, तो कुछ इस तरह के परिवर्तन अब हमारे अंदर आते हैं। और 101% अगर आपका माइंड बैलेंस है, आपका कंट्रोल है अपनी भावनाओं के अंदर, तो ये बेस है, ये आधार है किसी भी बड़े निर्माण को करने के लिए, बनाने के लिए जो आधार चाहिए वो यही आधार है। क्योंकि एक स्ट्रांग माइंड, एक बैलेंस माइंड ही कोई बड़ा काम कर सकता है। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र क्लियर होगा। और मूलाधार चक्र बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है, क्योंकि यह चक्र आधार है, बेस है, और उस पूरी बिल्डिंग, पूरे 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 बड़े निर्माण का आधार, बेस, नींव की ईंट है। तो मूलाधार चक्र जैसे एक्टिवेट होगा तो कुछ इस तरह के परिवर्तन आएंगे। शारीरिक रूप से भी आप स्ट्रांग होंगे, और इससे ऊपर जो चक्र हैं जैसे जैसे एक्टिव होंगे तो वैसे वैसे आपके अंदर बहुत से परिवर्तन और भी आएंगे। और मैं आपको धीरे धीरे ये चीज क्लियर करता जाऊंगा कि किस तरह से चक्र क्लियर होते हैं, तो कौन कौन से परिवर्तन हमारे अंदर आते हैं, कौन कौन से चेंजेस हमारे अंदर आते हैं। और कोई फास्ट चलने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे मेडिटेशन करें, धीरे धीरे अनुभव लें, मेडिटेशन को फील करें, उससे होने वाले आपके अंदर जो चेंजेस हैं, उसके अंदर जो आपके अंदर जो बदलाव आने वाले हैं, उन बदलावों को आप फील करें। मेडिटेशन से कोई चमत्कार जादू नहीं होने वाला है, ये इंटरनल चेंज करेगा आपकी ग्रंथियों के अंदर, हार्मोन्स के अंदर, और साथ साथ में आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करेगा। कुछ ऐसे चेंजेस करेगा जिससे आपकी जो जिंदगी है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बन जाएगी, लाइफ बिल्कुल बढ़िया बन जाएगी। और मूलाधार चक्र एक चीज और है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे ये बैलेंस करता है, वो है इंद्रियों का सुख। इंद्रियों का सुख जुड़ा है कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, जैसे बहुत सी भौतिक सुख सुविधाओं से, कार से, धन से, और बहुत सी ऐसी चीजों से। तो ये इंद्रियों के सुख से जुड़ा हुआ चक्र भी है, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करती है, सेटिस्फाई करती है, उन चीजों से भी आपको कनेक्ट करेगा, उन चीजों से भी आपको मिलाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है मूलाधार चक्र। और आप मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, मूलाधार चक्र क्लियर होगा और आपको काफी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन थी मूलाधार चक्र के बारे में, और आज के लिए इतना ही। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में एक बेल आइकॉन है उसे जरूर ऑन कर दीजिएगा, तो डायरेक्टली मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, एक मैसेज आपके पास मोबाइल में आ जाएगा और आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। और आप कमेंट भी कर सकते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ओके।